दो कॉमेट धरती से आमने सामने टकराते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा जियोमैग्नेटिक तूफान आता है। आसमान से उल्कापिंड के टुकड़े बरसते हैं और बदले में बहुत खराब मौसम, ज्वालामुखी फटना, भूकंप और तूफान आते हैं। डरावनी ताकतें जमीन को चीर देती हैं और समुद्र से दसियों मीटर ऊंची बड़ी लहरें उठती हैं। जानलेवा रेडिएशन कुछ ही मिनटों में एक बड़े को मार सकता है। इस मुश्किल हालात में जूझ रहे बचे हुए लोगों के बीच रिसोर्स और इंसानियत के बुरे पहलू के लिए लड़ाई तेज हो जाती है। सुनसान बंजर जमीन में जिंदा रहने की लड़ाई चुपचाप चल रही है। सभी को नमस्ते, बोले मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2026 की सबसे नई डिजास्टर ब्लॉकबस्टर लाए हैं, सर्वाइवल एस्केप को। कहानी कॉमेट के टकराने के 5 साल बाद की है। जॉन और उसका परिवार ग्रीनलैंड में एक अंडरग्राउंड बंकर में छिपा हुआ है। अब जब सप्लाई कम हो रही है तो बंकर में मौजूद हर कोई जानता है कि वे ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। उन्हें बाहर निकलने का कोई नया रास्ता खोजना होगा। उस दिन जॉन ने हमेशा की तरह अपना प्रोटेक्टिव सूट पहना और बंजर जमीन पर कदम रखा। एक बंजर बीच पार करने के बाद अचानक उसके सामने समुद्र का किनारा दिखाई दिया। उसने उत्साह से रेडियो पर अपने साथियों को बताया। बीच पर कई लाइफ बोट पड़ी थीं, जबकि समुद्र में और दूर एक चिकना धब्बेदार डिस्ट्रॉयर तैर रहा था। जॉन हल्के एक छेद से रेंग कर केबिन में गया, हर कोने को ढूंढा। वहां कोई सप्लाई नहीं थी, कोई जिंदा नहीं बचा था, बस कुछ जली हुई लाशें थी। जैसे ही वह निकलने वाला था, उसे जहाज की लॉगबुक में एक बैंगनी फूल मिला। जॉन ने 5 साल से कोई फूल नहीं देखा था। उसे लगा कि उसकी पत्नी को यह बहुत पसंद आएगा। अचानक उसके साथी ने अपने ईयरपीस में उसे एक जरूरी चेतावनी दी। रेडिएशन तूफान 1 मिनट में आएगा। जॉन डिस्ट्रॉयर से बाहर भागा और पीछे मुड़कर देखा तो तूफान की एक काली दीवार उसकी ओर तेजी से आ रही थी, जिसके अंदर से अजीब बिजली चमक रही थी। अंदर बह जाने का मतलब था पक्की मौत। वह पागलों की तरह भागा, माइक्रोफोन में अपने साथी से बंकर का दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाया। गेट धीरे धीरे खुला, लेकिन तूफान पहले ही आ चुका था। जैसे ही वह एंट्रेंस की तरफ बढ़ा, उसके पीछे बिजली कड़कने लगी। जॉन दहलीज पार करके कूदा और दरवाजा बंद करने के लिए चिल्लाया। गेट जोर से बंद हो गया, खतरा टल गया। पूरी तरह से डिसइंफेक्ट होने के बाद उसने अपना प्रोटेक्टिव सूट उतारा और जमीन पर बैठ गया। जोर जोर से हाँफ रहा था। वह डरावना अनुभव अब भी उसके दिमाग में घूम रहा था। कैफेटेरिया में उसने बैंगनी फूल अपनी पत्नी एली को दिया। एली की आंखें चमक उठी। 5 साल बीत चुके थे। वह बहुत पहले भूल गया था कि फूल कैसा दिखता था। एली बंकर के केयरटेकर में से एक थी। एक मीटिंग के दौरान जब सब लोग सर्विलांस कैमरों के जरिए बाहर से मदद लेने पर बात कर रहे थे, तो अचानक सभी स्क्रीन पर स्टैटिक की आवाज आने लगी। इसके तुरंत बाद पूरा बंकर जोर से हिल गया। ये कोई आम भूकंप नहीं था। ये धरती की परत में अचानक आई दरार थी। बंकर के एंट्रेंस पर एक तूफान ने जोर से चीर दिया था। अलार्म बज गए और भीड़ तुरंत तितर-बितर हो गई। चीख पुकार हवा में भर गई। जॉन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जल्दी से सामान इकट्ठा करके बाहर निकलने की तरफ भागा, लेकिन मेन रास्ता पहले ही भीड़ से ब्लॉक हो चुका था। खुशकिस्मती से वह अभी भी जिंदा था।